हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी सियासी ताकत, सबसे बड़ा सहारा बने आ रहे सोनीपत जिले के अंदर ही बवाल खड़ा हो गया है। सोनीपत जिला भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए गले की फांस बनने जा रहा है। जी हां, आप चौंक गए होंगे कि सोनीपत जिला हुड्डा परिवार के लिए गले की फांस कैसे बन सकता है। असल में दिक्कत यह है कि हुड्डा परिवार के साथ सोनीपत जिले में कई बड़े नेता जुड़े हुए हैं। पिछली 3 बार से वही नेता विधायक बनते आ रहे हैं, वही नेता लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दूसरे नेताओं को एडजस्ट करना हुड्डा परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इस समय भूपेंद्र हुड्डा के साथ आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो क्लब 90 या संसद का सदस्य बनना चाहते हैं। इन नेताओं को एडजस्ट करना हुड्डा परिवार के लिए बेहद बड़ी चुनौती है। इन नेताओं की कतार में सुरेंद्र दहिया शामिल हैं, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल शामिल हैं, जीता हुड्डा शामिल है, जयतीर्थ दहिया का परिवार शामिल है, सुरेंद्र छिकारा शामिल है और निखिल मैदान शामिल हैं। पहले बात करते हैं सुरेंद्र दहिया की। इनेलो के बड़े नेता रहे सुरेंद्र दहिया पिछले काफ़ी समय से हुड्डा परिवार के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र दहिया चाहते हैं कि वे संसद में जाएं। सुरेंद्र दहिया के हाथों में कमान सौंपने का हुड्डा परिवार भी मन कर रहा है और इसीलिए बड़ौदा के चुनाव का प्रभारी भी, इंचार्ज भी सुरेंद्र दहिया को बनाया गया। सुरेंद्र दहिया को हुड्डा परिवार के निष्ठावान नेताओं में गिना जाता है, लेकिन हुड्डा परिवार की सियासत का इतिहास कहता है कि सुरेंद्र दहिया उनके ऊपर आखिरी समय तक विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हुड्डा परिवार अपने फायदे की पॉलिटिक्स के लिए सुरेंद्र दहिया को भी कभी भी झटका दे सकता है। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के बलबूते पर ही हुड्डा परिवार बड़ौदा की रस्सू की जंग जीतने में सफल रहा। अगर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया होता तो हुड्डा परिवार किसी भी कीमत पर बड़ौदा का उपचुनाव नहीं जीत सकता था। अब कपूर सिंह नरवाल को एडजस्ट करना हुड्डा परिवार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सिटिंग एमएलए भालू को हटाना हुड्डा परिवार के लिए आसान नहीं होगा। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल हर हालत में चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को साफ तौर पर कह दिया है कि वो अगला चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगर कपूर सिंह नरवाल को टिकट नहीं मिली और वो इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टी से खड़े हो गए तो हुड्डा परिवार के लिए बड़ौदा की सीट निकालना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को एडजस्ट करना हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मान सकते हैं कि इंदुराज नरवाल उर्फ भालू को विधायक बनाकर हुड्डा परिवार ने वो जंग तो जीत ली थी, लेकिन 2024 में बड़ौदा की सीट के प्रत्याशी को लेकर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल और इंदुराज नरवाल में से एक का सिलेक्शन करना हुड्डा परिवार के लिए आसान नहीं होगा। बड़ौदा सीट पर ही दूसरे दावेदार जीता हुड्डा हैं। श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा का अपना एक रसूख है, अपनी एक पकड़ है, उनके बड़ी संख्या में समर्थक हैं। उपचुनाव के अंदर जीता हुड्डा को टिकट मिली और हुड्डा परिवार के आश्वासन के बाद वो चुप हो गई, लेकिन 2024 में जीता हुड्डा बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगे। वो भी बड़ौदा सीट से टिकट के दावेदार हैं और चाहते हैं कि टिकट उनको मिले। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के साथ साथ जीता हुड्डा की दावेदारी को भी अनदेखा करना हुड्डा परिवार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर जीता हुड्डा ने खुली खिलाफत कर दी तो भी बड़ौदा में हुड्डा परिवार का खेल गड़बड़ा जाएगा। राय सीट पर जयतीर्थ दहिया का परिवार हुड्डा परिवार का निष्ठावान परिवार है, लेकिन पिछले चुनाव में हार के बाद जयतीर्थ दहिया या उनके बेटे को टिकट देने को लेकर हुड्डा परिवार असमंजस में है। हुड्डा परिवार राय में किसी नए चेहरे को आजमाना चाहता है, लेकिन जयतीर्थ दहिया के परिवार को इग्नोर करना हुड्डा परिवार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हुड्डा परिवार बगावत से डरता है, बगावत खड़ी होने पर उनका सामना करने से डरता है। ऐसे में जयतीर्थ दहिया के परिवार को अनदेखा करके राय में टिकट बदलना हुड्डा परिवार के लिए आसान नहीं होगा। 5वें चेहरे हैं सुरेंद्र छिकारा। सुरेंद्र छिकारा इनेलो को छोड़कर आए हैं, वे इनेलो के जिला अध्यक्ष थे, वे एक अच्छे कारोबारी हैं। सुरेंद्र छिकारा भी बड़ा अरमान लेकर कांग्रेस में आए हैं, हुड्डा परिवार के साथ जुड़े हैं। वे सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार के करीबी हैं और एक ही टीम के मेंबर हैं। सुरेंद्र छिकारा लोकसभा की टिकट हासिल करने की हसरत रखते हैं। वे चाहते हैं कि 2024 में वे सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ें। सुरेंद्र दहिया के मुकाबले सुरेंद्र छिकारा को टिकट देना हुड्डा परिवार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। सुरेंद्र छिकारा अगर ये सोचते हैं कि वे
सुरेंद्र दहिया की टिकट कटवा कर टिकट ले लेंगे तो उनकी सोच खराब है, गलत है। हुड्डा परिवार के लिए पहली प्राथमिकता लोकसभा टिकट के लिए सुरेंद्र दहिया हो सकते हैं, लेकिन हुड्डा परिवार सुरेंद्र दहिया या सुरेंद्र छिकारा को टरका कर किसी तीसरे विकल्प को भी टिकट देने का फैसला ले सकते हैं। इस सूची के छठे खिलाड़ी हैं निखिल मैदान। निखिल मैदान सोनीपत के मेयर हैं, वे युवा हैं, वे क्लब 90 में शामिल होने की हसरत रखते हैं। ये बात सही है कि वर्तमान विधायक सुरेंद्र पवार की टिकट नहीं कटेगी, उन्हीं को टिकट मिलेगी। हुड्डा परिवार का समर्थन भी उनके साथ में है, वे उनके कट्टर समर्थक भी बन चुके हैं। लेकिन निखिल मैदान क्या करें? निखिल मैदान विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में निखिल मैदान हालात के हिसाब से किसी दूसरी पार्टी का टिकट लेने का फैसला भी ले सकते हैं। निखिल मैदान की सोनीपत शहर में उनके परिवार के साथ अच्छी पकड़ है। ऐसे में निखिल मैदान को संतुष्ट रखना भी हुड्डा परिवार के लिए बेहद जरूरी है। यानी सोनीपत जिले की सभी सीटों को लेकर मारामारी मची हुई है। गन्नौर सीट को लेकर भी कह सकते हैं कुलदीप शर्मा को लेकर हुड्डा के समर्थक, वर्कर और नेता भी खुश नहीं हैं। वे कुलदीप शर्मा के हिटलरशाही व्यवहार से दुखी हैं और चाहते हैं कि अगली बार उनको टिकट ना मिले। कुलदीप शर्मा के खराब व्यवहार के कारण ही 2019 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। हुड्डा परिवार के लिए दिक्कत है कि सोनीपत के गढ़ को बचाए रखने के लिए, यहाँ पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन्हें मजबूत चेहरों को टिकट देनी पड़ेगी। लेकिन दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण हुड्डा परिवार के लिए सोनीपत में सही फील्डिंग जमाना आसान नहीं होगा। यानी सोनीपत जिले में ही भूपेंद्र हुड्डा के लिए भारी सिरदर्दी पैदा हो गई है और ऐसे में हुड्डा परिवार इस सिरदर्दी से कैसे निकलता है, इस गले की फांस से खुद को कैसे बचाता है, ये देखने की बात रहेगी। अब देखना यह कि 2024 में नेताओं की इस फौज को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कैसे एडजस्ट करते हैं। ऐसे ही खरी खरी खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।